गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ ने सौगात दी है। लोकार्पण को एक और सड़क पूरी तरीके से तैयार। तो आज ये सौगात मिलेगी। ग्रीन सिटी रोड का लोकार्पण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। माधोपुर बंधा तक ये सड़क चौड़ी हुई है। ग्रीन सिटी कॉलोनी के लोगों को इससे फायदा मिलेगा। सड़क निर्माण में 69 करोड़ 58 लाख की दरअसल लागत आई है, जिसकी सौगात मिलेगी आज, जिसके निर्माण में करीब 70 करोड़ की राशि खर्च हुई है। इस सड़क के बन जाने से गोरखपुर में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़ी सफलता मिली है। ये सड़क NH 24 से निकलकर ग्रीन सिटी, पटनिया होते हुए माधोपुर बंधा तक जाती है। सड़क चौड़ी हो जाने से ग्रीन सिटी और इससे जुड़ी कॉलोनियों में आना जाना अब आसान होगा। साथ ही माधोपुर बंधा जाने के लिए भी एक बेहतर वैकल्पिक मार्ग मिला है। सड़क के दोनों तरफ ड्रेन का निर्माण कराया गया है ताकि जल निकासी की भी समुचित व्यवस्था रहे। और गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी शिष्य और गुरु दोनों भूमिका में दिखेंगे। शिष्य के रूप में गुरुओं की पूजा करेंगे तो गुरु के रूप में साधु संतों और शिष्यों को आशीर्वाद देंगे। गोरक्षापीठ के लिए विशेष होता है। इस मौके पर गोरक्षापीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, शिवावतार और नाथ पंथ के आदि गुरु महायोगी गोरखनाथ सहित पीठ के अपने पूर्ववर्ती गुरुजन की पूजन स्तुति करते हैं। इसके बाद अपने शिष्यों और गोरक्षापीठ के श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। गोरक्षापीठ की इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान पीठाधीश्वर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा पर कल शिष्य और गुरु दोनों भूमिकाओं में दिखेंगे। बड़ी खबर है, रविदास जयंती पर यूपी बीजेपी अभियान चलाएगी। बीजेपी समरसता संकल्प अभियान शुरू करेगी और कल से इस अभियान की शुरुआत होने जा रही है। सीएम योगी और बीजेपी के अध्यक्ष इसकी शुरुआत करेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता रखे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समरसता संकल्प अभियान शुरू किया जाएगा। तो नितिन नवीन, सीएम योगी आदित्यनाथ, पंकज चौधरी समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज जुटेंगे 2027 चुनाव की तैयारी। 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर दिया। और इस दाखिल किए गए एफिडेविट में बताया गया कि मौजूदा शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित रहेगी, किसी की भी नौकरी जाएगी नहीं। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किए गए हलफनामे में सरकार ने साफ किया है कि 2020 में भर्ती हो चुके 67,867 शिक्षकों की नियुक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार तैयार की गई रिवाइज्ड मेरिट लिस्ट में नए उम्मीदवार योग्य पाए जाते हैं तो उन्हें उपलब्ध खाली पदों पर नियुक्त किया जाएगा। साथ ही 8,270 अभ्यर्थियों की संशोधित सूची कोर्ट में दी है। ये वो अभ्यर्थी हैं जो अभी नौकरी में नहीं हैं। सरकार ने कोर्ट में साफ किया कि पिछली सूची में 4,926 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। ऐसे में इन्हें भी संशोधित मेरिट सूची में शामिल किया जाए। वहीं राम मंदिर चढ़ावा चोरी के सभी 8 आरोपियों को कोर्ट की तरफ से कोई राहत नहीं मिली है। सभी 8 आरोपियों की न्यायिक हिरासत 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दी गई। राम मंदिर से चढ़ावा चोरी के 8 आरोपियों को अभी जेल में ही रहना होगा। अयोध्या में सोमवार को 8 आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए एंटी करप्शन कोर्ट में पेशी हुई। विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम रजत वर्मा की अदालत में हुई सुनवाई के बाद अदालत ने सभी आरोपियों की न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी है। अयोध्या पुलिस ने कई राउंड आरोपियों से पूछताछ कर चुकी है। अब तक आरोपियों के पास से 80 लाख रुपए से अधिक की बरामदगी हुई है। बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया। सीएम योगी ने कहा पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, 24 घंटे सीसीटीवी और ड्रोन से निगरानी की जाए। सीएम ने निर्देश दिए हैं, सोशल मीडिया पर सख्त नजर रखी जाए, अफवाह फैलाने वालों पर सख्त एक्शन हो। इसको लेकर सीएम ने बैठक भी की थी। 30 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है और सीएम ने सख्ती के निर्देश दिए हैं। व्यवस्थाओं में इजाफे को लेकर निर्देश दिया। तो 30 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र कांवड़ यात्रा के लिए योगी सरकार ने नया प्लान बना लिया, जिसमें एक एस का मतलब है शुद्धता तो दूसरे एस का सुरक्षा। इन दोनों ही मुद्दों पर योगी फुल एक्शन में है और इसलिए कांवड़ यात्रा की शुद्धता और कांवड़ियों की सेहत पर जोर है, जिसे लेकर रूट पर सभी दुकानदारों को पहचान वाले बोर्ड लगाने की हिदायत दी। तो वहीं खाद्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है। होटल ढाबों पर QR कोड लगाए गए हैं, जिन्हें स्कैन कर श्रद्धालु मिलावट या दूसरी शिकायत कर सकेंगे। वहीं सुरक्षा को लेकर लगातार पुलिस का फ्लैग मार्च भी जारी है। तो शिवालयों के साथ ही कांवड़ मार्गों पर पुलिस की तैनाती कर दी गई है। मंदिरों में व्यवस्थाओं के साथ कैमरों से निगरानी भी रखी जा रही है कि योगी साफ कर चुके हैं, कांवड़ बेरोक टोक अनुशासित तरीके से निकलेगी।